सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन का है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस की शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें कहा है कि एक समुद्र तल है, ये हमारा सबसे पहले ये हमारा लाइट हाउस है, हमारा लाइट हाउस है, ये हमारा समुद्र तल है, जिसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कहा है कि लाइट हाउस से ऊपर देखने पर हमारे अवनमन कोण बनती हैं, यानी कोई व्यक्ति वो लाइट हाउस पर है। ठीक है, कोई व्यक्ति है वो लाइट हाउस पे है और वह ऊपर से नीचे देख रहा है, वो ऊपर से नीचे देख रहा है। ठीक है, जब वो ऊपर से नीचे देखेगा तो हमारा अवनमन कोण बढ़ेगा। जो हमारा पहला अवनमन कोण बढ़ रहा है वो हमारा, मैंने कहा जो हमारे पास में बनता है, यानी कि इस साइड को बनता है जहाँ पर हमारा कोई मीनार या कोई चीज खड़ी है, यानी कोई स्तंभ है वहां, यानी कि उसके पास में कोई कोण बनता है तो हमारा ज्यादा होगा। तो हमारा 45 डिग्री का है ये हमारा, तो ये हमारा उन्नयन कोण 45 डिग्री का होगा। अब उसी स्थान से देखने पर समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः, यानी कि जो हमारा पहला जहाज है वो हमारे यहाँ पर है, कोई हमारा ये जहाज है। ठीक है, जो हमारा दूसरा जहाज है वो हमारा 30 डिग्री पे, जो उसका अवनमन कोण है वो हमारा ये है, वो हमारा ये 30 डिग्री, हमारा पूरा नहीं है, हमारा इतना है। ठीक है, ये हमारा 30 डिग्री का है, ये हमारा कोई दूसरा जहाज है। तो इसमें कहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, लाइट हाउस के जो हमारा है, ये हमारा लाइट हाउस है, लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, यानी कि ये आगे जहाज जा रहा है और ये दूसरे इसके पीछे से जा रहा है, ठीक पीछे हो, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी कि इन दोनों जहाजों की हमारे बीच की दूरी है, हमने इसको x मान लिया, जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने इसको x मान लिया तो हम इसको y मान लेते हैं। और ये हमारा जो लाइट हाउस है वो हमारा 75 मीटर लंबा है। जो हमारा लाइट हाउस है वो हमारा 75 मीटर ऊंचा है। अगर मैं इस त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज AOBC, अगर मैं त्रिभुज ACO की बात करूं, अगर मैं त्रिभुज AOC में, मुझे लंब भी पता है और इसमें आधार x प्लस y होगा, इसमें मुझे थीटा भी पता है, तो यहाँ से मैं tan थीटा का मान लगा सकती हूँ, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार x प्लस y, क्योंकि इसमें मैंने पूरा त्रिभुज लिया तो हमारा आधार भी पूरा होगा x प्लस y। tan 30 डिग्री की हमारी वैल्यू होती है 1/√3 बराबर 75 x प्लस y। तो यहाँ से मैं x प्लस y बराबर मिलेगा, हमें यहाँ से x प्लस y बराबर मिलेगा, x प्लस y बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिलेगा 75 इंटू √3 मीटर। अब हम इस छोटे वाले त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में मुझे इसमें लंब भी पता है, आधार भी पता है और कोण भी पता है, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं tan थीटा, थीटा इसे हमारी 45 बराबर लंब 75, आधार है हमारा इसमें y। तो यहाँ से tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1 बराबर 75 बटे y, तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 75। अगर मैं y का जो मान है, y का मान है, अगर मैं समीकरण इसमें रख दूँ, यानी कि मैं इसको समीकरण नाम दे दूँ, समीकरण 1, अगर मैं y का मान समीकरण 1 में रख दूँ तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मुझे ज्ञात करनी है। तो x प्लस 75 बराबर 75√3, तो x की वैल्यू होगी हमारी 75√3 माइनस 75,
तो यहाँ से 75 हम कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा √3 माइनस का 1 मीटर। यही हमारा आंसर है। x की वैल्यू हमारी 75 √3 माइनस 1। ठीक है।